अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ होममेड क्रिस्पी पोटैटो चिप्स की रेसिपी, जिसे बनाना है बेहद आसान। आप ये घर में बच्चों को बना के दे सकते हैं क्योंकि बनाना बहुत आसान है और ये बाहर की चिप्स से जो है वो काफ़ी हेल्दी वर्जन है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। आपको मैं इसका साउंड सुना देती हूँ कि कितना क्रिस्पी बना है। क्रिस्पी पोटैटो चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 4 अदद आलू लिए हैं। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। तो इससे एक प्लेट बनेंगे। तो यहाँ पे 4 अदद आलू को मैंने पील ऑफ कर लिया है और ये देखें इतना बड़ा साइज़ लिया। आप इससे बड़ा लेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। कोशिश करें कि आलू जो है वो नया वाला इस्तेमाल करें क्योंकि वो नमकीन होता है। अब यहाँ पर मैं आलू को स्लाइस करने के लिए स्लाइसर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंडेलिन भी कहते हैं, जिससे ये हर घर में ही अवेलेबल होता है। अगर आपके पास नहीं है ये तो आप इसका अल्टरनेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं कद्दूकश। जो कद्दूकश करते हैं उसमें भी ये ऑप्शन होता है, हर कद्दूकश में होता है, लेकिन मैं आपको ये वाला दिखा देती हूँ। मेरे पास ये वाला है जिससे हम लेमन का छिलका उतारते हैं, ये वो वाला है। तो इसमें भी ऑप्शन है, और जो रेगुलर वाला होता है जिससे हम गाजर वगैरह करते हैं उसमें भी इसका ऑप्शन होता है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। या अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं तो आप नाइफ़ की मदद से कर लें, मगर वो इतना बारीक नहीं होता तो वो क्रिस्पी नहीं बनेंगी। तो बेहतर रहेगा कि मैं स्लाइसर का इस्तेमाल करूं। स्लाइसर का सबसे बारीक वाला ऑप्शन मैंने खोल लिया है, तो अब मैं इसको करती जाऊंगी या आपको दिखाती भी जाऊंगी। मैं बहुत ध्यान से कीजिएगा ताकि वो हाफ कट ना हो और आपका हाथ जो है वो बच जाए, वरना इसमें काफ़ी डर रहता है हाथ कटने का। तो ये आराम आराम से कर लें आप लोग। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिन है कि आपकी जो फिंगर है वो पीछे से नज़र आ रही है, तो इसका मतलब ही बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह से होना चाहिए। अगर आप आलू बड़ा लेंगे तो ज़्यादा मज़े की बनेंगी चिप्स। तो इसी तरह से मैं सारे आलू कर लूँगी। देखें अभी तक तो बहुत आसान जा रहा है ये सारा प्रोसेस, जो कि रेगुलर रूटीन में आप कर सकते हैं। तो ये लाजमी बच्चों को बना के दीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। तो मैंने यहाँ पर सारे आलू जो है वो कट कर लिए हैं इस तरह से स्लाइसेस, और ये आप देख सकते हैं कितने बारीक है आपस में चिपक रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही चाहिए कि आपकी फिंगर जो है वो नज़र आए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गए। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी। पानी के अंदर आपने इसको डिप करके रखना है 5 मिनट के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो स्टार्च होता है उसको हमें निकालना है। जब आप स्टार्च निकाल देंगे तो ये काफ़ी हेल्दी हो जाएंगी और इसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा और क्रिस्पी भी बनेंगी। तो आप देखिएगा कि आप 5 मिनट इसको डिप करके रखेंगे तो उसके ऊपर झाग आ जाएंगे, जो कि स्टार्च होता है, और पानी का कलर भी चेंज हो जाएगा। पहले आपने इसको हाथों की मदद से धो लेना है, उसके बाद आप इसको 5 मिनट इसी पानी में छोड़ दें। जितना भी स्टार्च होगा वो नीचे बैठ जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं इसको डिप हुए हुए, और आप पानी का कलर चेंज होता हुआ देख सकते हैं कि कितना काफ़ी चेंज हो गया है ये। तो इसका स्टार्च जो है वो निकल गया। अब आपने इसको इस पानी में से निकाल के बिल्कुल क्लीन वाटर में ऐड कर देना है, ताकि जो बाकी का बचा हुआ स्टार्च होगा वो भी निकल जाएगा। लेकिन आप देखेंगे ये पानी बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी सारा स्टार्च जो है वो उसमें निकल चुका है। तो इसी तरह से आपने 5 मिनट के लिए इसमें भी डिप करके रखना है हाथों की मदद से। देखिए ज़्यादा कलर चेंज नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ है। तो जितना भी स्टार्च रह गया होगा वो इसी में निकल जाएगा। तो ये वाला जो पानी है इसको भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। पहले 5 मिनट इसको डिप कर देंगे, और जिसमें हमने पहले इसको डिप किया था इस पानी को जब आप फेंकेंगे तो नीचे जो है वो वाइट एक लेयर होगी जो कि स्टार्च की है, वो आप खुद नोट कीजिएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, एक ट्रे के ऊपर कोई भी पेपर टॉवल या फिर कपड़ा या फिर कोई भी टॉवल जो है वो आपने रखना है, और इस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। उसके ऊपर आपने ये पोटैटो चिप्स जो है वो रखते जाना है, क्योंकि अगर हम पानी से निकाल के डायरेक्ट ऑयल में डाल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर छींटे आएंगी, ऑयल की बबल्स बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। तो इस वजह से आपने पहले ये प्रोसेस करना है, और इससे ये है कि क्रिस्पी बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो आपने ऊपर से भी इसका पानी जो है वो निकाल लेना है। तो इस तरह से आपने दबाते जाना है और अच्छी तरह से आपने इसको ड्राई कर लेना है। बस 1 से 2 मिनट लगते हैं, जब तक ये मैं इनको ऑयल के अंदर डालूँगी। दूसरे वाला जो बैच है वो मैं कर लूँगी ड्राई। तो देखें जैसे ही पानी की शाइनिंग नज़र आए आपने उधर अच्छे से टॉवल रख देना है ताकि सारा पानी ड्राई हो जाए। और ये देख सकते हैं आप लोग अच्छे से इनका पानी जब वो खुश्क हो चुका है तो आपने इसको डालना है किसी भी स्पून के अंदर। इससे हम डायरेक्ट ऑयल के अंदर डालेंगे तो बहुत छींटे आते हैं, तो इस तरह से करके हम ऐड करेंगे। तो बाकी की जो चिप्स हैं उनको भी मैं ड्राई कर लूँगी जब तक मैं इनको ऑयल में डालूँगी। ऑयल जो वो पहले आपने चेक कर लेना है, अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। देखिए बबल नहीं बन रहे तो आपने ऐड नहीं करना। जब ऐड करें तो बबल्स बनने चाहिए बिल्कुल इस तरह से, और बहुत ज़्यादा गर्म तेल में मत डालिएगा वरना ये एकदम से ब्राउन हो जाएंगी और कच्ची रह जाएंगी, इतनी ज़्यादा ही क्रिस्पी नहीं होंगी। तो आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, लेकिन मेक श्योर कि आपका ऑयल जो वो पहले से गर्म हो, फिर आपने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। इतना कि ये थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए। अगर डार्क
डार्क भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, वो और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। तो जैसे ही इस तरह से कलर आ जाए तो आपने निकाल लेना है, और आप जब इसको निकालेंगे तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट होंगी, लेकिन जैसे ही आप इसको निकालने के 5 मिनट बाद सर्व करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी, जैसा कि मैंने आपको शुरू में साउंड भी सुनाया। तो देखिए लाइट गोल्डन कलर आ गया और ये क्रिस्पी भी हो गई, तो मैं इनको निकाल लूँगी, और जो बाकी के चिप्स हैं वो भी हम इसी तरह से डाल देंगे ऑयल के अंदर, और दूसरा बैच भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे हमने सारी चिप्स जो फ्राई कर ली हैं, और ये आप देखें थोड़ी देर बाद ही ये कितनी क्रिस्पी हो गई हैं। अब हम कुछ सीजनिंग ऐड करते हैं। सीजनिंग में मैंने नमक और काली मिर्च दोनों लिए हैं, नमक की क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है, और इन तमाम चीज़ों को, दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखें आप लोग, मिक्स करने के बाद आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तब भी ये बेस्ट है, चाहें तो सिर्फ सॉल्ट ऐड कर दें, लेकिन अगर आपको इसका चटपटा वर्जन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं वो ज़रूर अपलोड करूँगी। आप अगर चाहें तो नमक काली मिर्च के साथ चिकन पाउडर ऐड कर दिएगा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। फिर आप नमक की क्वांटिटी कम कर दिएगा और काली मिर्च की क्वांटिटी इक्वल कर दिएगा। तो देखिए ज़्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ी, और सिर्फ आलू की मदद से हमने कितनी ज़बरदस्त चिप्स घर में बना ली, और आलू तो हर घर में ही अवेलेबल होता है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको इसको साउंड सुनाती हूँ कितनी क्रिस्पी है। तो ये देखिए होममेड क्रिस्पी पोटैटो चिप्स बनके तैयार हो गई हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुझे इसका चटपटा वर्जन ऐड करना चाहिए या नहीं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।